हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसपी स्मार्ट एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेबल्स एंड ग्राफ्स, जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हम जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें अलजेब्रा भी कंप्लीट किया हमने, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट किया। अब इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स रह जाते हैं, एक तो है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है ज्योमेट्री। तो हम पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एंड में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, ठीक है। जो टेबल्स एंड ग्राफ्स है स्टैटिस्टिक्स में, तो हम उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे टेबल क्या होता है। टेबल एक्चुअल में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि ये है, ऐसे हम बनाएंगे। जो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। द वर्टिकल वंस, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको कहते हैं रोज। जब हम डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दिस वे, ठीक है, डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम एक नाम दे दें टेबल, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल्स फॉर्म में, यानी एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, सिंपली। उसके बाद ग्राफ क्या है, ग्राफ थोड़ा टेबल से हटके है, ठीक है। टेबल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होता है रोज एंड कॉलम्स में, जबकि ग्राफ होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक पिक्चर की शक्ल में डेटा को हम दिखाते हैं, उसको कहते हैं हम ग्राफ, ठीक है। टेबल, डेटा को हम जब, जैसे कि यहाँ पे टेबल बनाए हमने, इसको रोज एंड कॉलम्स में हमने डिवाइड किया है, तो ये टेबल बन जाता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक पिक्चर है जिसे हम, जिसमें इसमें भी डेटा, इससे भी डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। हम दोनों तरीकों से हम डेटा शो करते हैं, डेटा रिप्रेजेंट करते हैं टू द एंड यूजर, ठीक है। लेकिन ये असल में दोनों जो है टेबल और ग्राफ, ये हम एक्चुअल में क्यों बनाते हैं। अब सवाल यही पैदा होता है कि हम ये क्यों बनाते हैं। सो दैट टेबल और ग्राफ्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आजकल के जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, जैसे कि थ्योरी, बहुत ज्यादा जो थ्योरी में मटेरियल होता है उसको पढ़ना बोरिंग होता है, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही बोरिंग होता है। उसको ओवरकम करने के लिए टेबल्स और पिक्चर्स का मदद लेते हैं, ठीक है। टेबल्स असल में सिंपलीफाई करते हैं डेटा को, और पिक्चर्स जो है ये भी सिंपलीफाई करते हैं, और इससे हमें इजी अंडरस्टैंड रहती है डेटा की। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, अगर ये टेबल या ग्राफ ना होते तो हमें एक एक करके सारे वैल्यूज पढ़ने पड़ते, याद रखने पड़ते। लेकिन टेबल असल में और ये ग्राफ जो है ये इजी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, इजी इंटरप्रेटेबल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं डेटा की, जो आराम से हमें समझ आ सके, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ ग्राफ्स इसमें दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। पहला जो है वो है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हम देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन जानेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डेटा को क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट, हमने पहले, ठीक है। असल में हिस्टोग्राम एक ग्राफ है। पहली बात क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, ये एक ग्राफ है। इससे हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बार्स। इनको बार्स, वर्टिकल बार्स, इसको बार कहते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लेके फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ठीक है, जब हम ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ बार्स, लेकिन कंटिन्यूअस बार्स, यानी इनके बीच में गैप नहीं होते, जैसे बार ग्राफ में होता है। बार ग्राफ में क्या होता है, इसमें बार ग्राफ में होता है ऐसे गैप बीच में, ठीक, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूटी नहीं होती है। लेकिन एक हिस्टोग्राम में कंटिन्यूटी होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार्स, विद द हेल्प ऑफ बार्स। तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। गो, इसका मतलब है हिस्टोग्राम इज एक्चुअली ए ग्राफ, इट्स एक्चुअली ए ग्राफ in which we represent the data in the form of bars which are continuous, and the data that is represented by histogram is continuous. There isn't any gap, there isn't any break. Just like for example, we have a table here, we have a table of marks 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40 and 40 to 50। और हमें दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, जो जिनके मार्क्स हैं 0 to 10 वो 30 स्टूडेंट्स है, जिनके मार्क्स है 10 to 20 वो 70 है, 20 to 30 40 है। इसी तरह ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो,
हमें कैसा पता चलेगा कि इस पे हिस्टोग्राम बनाए, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 0 to 10 है, जहां पे ये 10 छूटा तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यानी इसका जो अपर लिमिट है 10, इस वाले क्लास इंटरवल का, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। जो ये मार्क्स का क्लास इंटरवल है ये 0 to 10 है। जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो इसी 10 से हो रहा है, यानी यहाँ पे कंटिन्यूटी। जो नेक्स्ट है वो 20 से स्टार्ट, इसका जो अपर लिमिट है इससे। इसी तरह इसका, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। यहाँ जहां से अपर लिमिट इसका खत्म होता है, लोअर लिमिट ये इसका सेकंड टर्म का बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसे हम पता चलेगा कि हमें इस पे हिस्टोग्राम बनाना है कि नहीं। तो जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, हम इसका हिस्टोग्राम बना के रखे हैं इधर, ठीक है। तो इसमें दिए गए हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। हमने क्या किया है, नीचे से मार्क्स लिखा है, नीचे से मार्क्स हम लेंगे और यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्राफ बनाएंगे 0 to 10 to 20 to 30 to 50, इसी तरह यहाँ पे 70 तक है। फिर हमने क्या किया, 0 to 10 कितने आते हैं स्टूडेंट्स, 0 to 10 आते हैं स्टूडेंट्स 30। इसका मतलब है 0 to 10 स्टूडेंट्स आए 30, तो हमने यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया 0 to 10 दैट्स कॉल्ड 30। इसी तरह 10 to 20 कितने आ गए हैं, 10 to 20 आ गए हैं 70, तो इसका बार चला गया है कहां तक, 70 तक। इसी तरह 20 to 30, 20 to 30 कितने हैं, 40 के बराबर बार बना है ऐसे, लेकिन इनके बीच में हमें गैप नहीं रखनी है। 30 to 40 कितने हैं, 28, यानी 30 से थोड़ा नीचे। हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं 30 स्टूडेंट्स, 70, 40, 28, 55। दिस इज द वे, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं क्या, हिस्टोग्राम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक हिस्टोग्राम बनाते हैं हम। टेबल है हमारे पास, तो उससे हम कैसे एक हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, आपको समझ आ गया हिस्टोग्राम किसको कहते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक असल में एक ग्राफ है, लेकिन ये लाइन ग्राफ है या लाइन चार्ट इसको बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ये एक लाइन ग्राफ है, ये इसको लाइन चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम बार्स के थ्रू, इसको हम डॉट्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उन पॉइंट्स को आपस में हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये एक चार्ट की तरह बन जाता है, ठीक है। तो या लाइन, इसको हम लाइन ग्राफ, ये ग्राफ बन जाता है जिसमें हम, इससे भी हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, विद द हेल्प ऑफ ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। यहाँ पे बार्स का हम इस्तेमाल करें, यहाँ पे डॉट्स का, पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, और पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो एक पॉलीगन की शक्ल लेती है ये, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वंस मोर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अगेन ए ग्राफ, हिस्टोग्राम इज आल्सो ए ग्राफ, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक ग्राफ है, लेकिन ये एक लाइन ग्राफ है या लाइन चार्ट भी हम कह सकते हैं। इसमें हम, इससे भी हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। लेकिन ये एक चीज याद रखिए, यहाँ पे हम कंटिन्यूस डेटा होता है, वहां पे भी कंटिन्यूस डेटा, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसको हम उसका मिड पॉइंट निकालते हैं, उसका बीच वाला वैल्यू निकालते हैं, जिसको क्लास मार्क या मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टेकन एन एग्जांपल, हमने वहां पे एक एग्जांपल दी है। हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, ये हमारे ये क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी है, यानी 49.5 टू 59.5 कितने आते हैं, 5। इसी तरह 50, इस क्लास इंटरवल में 10 आते हैं, इस क्लास इंटरवल में 30 आते हैं, इस क्लास इंटरवल में 40 आते हैं, इस क्लास इंटरवल में 15 आते हैं। तो हमने फिर क्या किया है, यहां से क्लास मार्क निकाला है। क्लास मार्क को हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क को फॉर एग्जांपल ये है पहला क्लास इंटरवल, इससे हम क्लास मार्क कैसे डिराइव करते हैं, हम लेते हैं लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक साथ ऐड करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाता है क्लास मार्क, या इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 49.5 टू 59, तो हम इनको ऐड करेंगे 59.5 प्लस 49.5, होल डिवाइड पे क्या करना है इसको 10,
ठीक है, तो हम क्लास मार्क इसका निकालेंगे, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे। तो 5 + 5 is 10, कैरी 1, 9 + 9 is 18, 19, कैरी 1, ठीक है। तो 4 + 5 is 9 + 1 is 10। सो व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड 109.0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 4s are 8, तो यहां से हमें बचता है 1, ठीक है। 2 5s are 10, तो हमारे जो पहला क्लास इंटरवल सॉरी क्लास मार्क वो है 54.5, दैट इज इट 54.5। इन द सेम मैनर वी हैव व्हाट वी हैव डन कि हमने इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया है, तो हमें क्लास इंटरवल या मिड पॉइंट हासिल हुआ है, ठीक है। इस तरह हमने वो सारे मिड पॉइंट्स हासिल किए। तो अब हम इसका ग्राफ, इसका लाइन चार्ट बनाएंगे, या जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं। यहां से क्या लेंगे हम फ्रीक्वेंसी, यहां से क्या लेंगे हम स्कोर्स, ठीक है। अब स्कोर्स ये नहीं लेने हैं, अब हमें स्कोर्स ये लेने हैं, ठीक है, या ठीक है स्कोर्स हमें ये लेने हैं। तो हमने पहला स्कोर क्या लिया 54.5, फिर क्या लिया डॉट 64.5, फिर 74.5, 84.5, 94.5। पहले हम 54.5 कितने हैं 5 है, तो 5 तक 10 और 0, यहां से 0 लेंगे 10 और 0 के बीच में, तो यहां पे एक पॉइंट ड्रा करेंगे, पॉइंट। इस तरह 64.5 टू 64.5, 64.5 वहां पे कितने हैं 10, तो यहाँ पे भी एक डॉट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, सो डैट 30 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं और 15 लिख सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, तो हमें एक पॉलीगन की शेप या लाइन चार्ट की शेप हासिल होती है, तो इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, हिस्टोग्राम से भी हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी डेटा रिप्रेजेंट, ये भी एक ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है, लेकिन डिफरेंस इतनी है कि बस इसे हम कंटिन्यूअस डेटा दिखाते हैं, और ये जो इसकी शक्ल होती है इट्स लाइक बार्स, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल बार्स की तरह होती है, ठीक है, इसको बार कहते हैं। तो यहाँ पे डॉट्स की शक्ल में ये ग्राफ क्या होता है, डॉट्स की शक्ल में, और उसको हम आपस में ज्वाइन करके फिर एक लाइन सी बन जाती है, उसको हम लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोलते हैं। दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आगे वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बाकी ग्राफ जैसे बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है, उनका के बारे में भी हम सीखेंगे। थैंक यू।